जय हिंद। केंद्र सरकार ने एनपीएस में किया बड़ा बदलाव। अब यूपीएस पेंशन योजना हुआ लागू। कम से कम 10,000 पेंशन सुनिश्चित किया गया है। 25 साल नौकरी करने वाले को मिलेगी पूरी पेंशन। अब राजकर्मी बनने का मतलब समझ में आएगा। यह ऐसा कहना है शिक्षक नेता अश्विनी पांडे भाई जी का। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले इस विषय पर को लेकर के उन्हें काफ़ी गाली सुनाया गया। सक्षमता का पक्ष कर रहे थे कि सभी शिक्षक बंधु सक्षमता परीक्षा दीजिए। जब तक आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं होइएगा और विशिष्ट शिक्षक नहीं बनिएगा, राजकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त कीजिएगा, तब तक आप मुख्य धारा से नहीं जुड़िएगा। और राजकर्मी का लाभ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उनका कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं। 40 साल से कम उम्र के शिक्षक तो अब बहुत खुश होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए पालीगंज के माननीय विधायक श्री संदीप सौरभ और मार्कंडेय पाठक जी को ये बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आइए हम आपको सीधे अश्विनी पांडे भाई जी को जोड़ते हैं। उन्होंने आज क्या कहा है राजकर्मी बनने को विषय में लेकर के, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के संबंध में, क्या नियोजित शिक्षक से बेहतर विशिष्ट शिक्षक बनना होगा, क्या राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाने पर सभी नियोजित शिक्षक बंधु भी इस केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्या राज्य सरकार भी, बिहार सरकार भी इसे लागू कर सभी नियोजित शिक्षक बंधुओं को इसका लाभ देगी। सब कुछ आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सीधे आपको सुनाते हैं अश्विनी पांडे भाई जी ने क्या कहा है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कॉल आ रहा है कि सर ऐसा तो नहीं है कि अब हम लोग के राजकर्मी बनने में कोई रोड़ा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कुछ कुछ चला दे रहे हैं तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। और कल से जब से यूपीएस वाला खबर आया है तब से लोगों की बेचैनी और बढ़ गई है। तो ये जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो राजकर्मी बनने का प्रावधान है वो अब किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। सरकार चाहे या न चाहे होना ही है। और सरकार चाहेगी क्यों नहीं, सरकार ने चाहा है तभी हुआ है। और आप देखेंगे कि हम लोग राज्यकर्मी जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं बहुत जल्द बनेंगे। सितंबर का महीना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल आपने देखा कि राज्यकर्मी बनने का लाभ आप देखिए कि अब कम से कम हम लोग इस चर्चा में शामिल होने के लायक हो गए कि हमें यूपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। सब लोग अपना एज कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पेंशन हमारा होना चाहिए। तो मुख्य धारा से हम लोग जुड़ गए हैं, अलग से कोई लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा। याद कीजिएगा जब सक्षमता परीक्षा का सरकार ने सहमति लिया था हम लोगों से और हम लोग सहमत हुए थे तो उस समय एक मुहिम चली थी और सारे लगभग शिक्षक संगठन के नेताओं ने ये किया था कि नहीं, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना के डॉक्टर संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, मार्कंडेय पाठक जी, मैं और अन्य बहुत सारे शिक्षक संगठनों के साथियों ने इस पे काम किया था। तो उस समय अलग करके और बहुत सारा तिकड़म चला था कि नहीं ये नहीं हो, वो नहीं हो, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन आज उसका लाभ ये है कि हम लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ गए और कम से कम ये चर्चा करने का अधिकारी हो गए कि हमें यूपीएस में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे जो कर्मचारी बंधु नेशनल स्तर पे, राज्य स्तर पे ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, उनको बधाई कि आप एनपीएस से यूपीएस तक लाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकारें वोट की चोट समझती हैं और वोट का चोट होगा और जल्द ही ओपीएस मिलेगा। मैं यूपीएस की मुखालफत नहीं कर रहा हूं कि यूपीएस बहुत बेहतर है, लेकिन एक ये पड़ाव है और कुछ बेहतर एनपीएस से तो जरूर दिख रहा है। एक पड़ाव है, आगे ओपीएस भी मिलेगा अगर यहीं से ही एकताबद्ध होके कर्मचारी संगठनों का हम लोग भी अब तो और मजबूती से साथ देंगे। सारे नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो जा रहे हैं, बीपीएससी वाले लोग आए हैं, तो सब लोग मिलके जो है बहुत बेहतर करेंगे और ओपीएस भी बहुत दूर नहीं है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप पैनिक ना हो कि राजकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग राजकर्मी बनेंगे। सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत चीज बेहतर होगा। किसी यूट्यूब चैनल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। पैनिक करके आपका हमारा आपके हमारे खबरों को उल्टा पुल्टा दिखा के वो लोग पैसा कमाते हैं,
वो उनका रोजगार है, उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है। सितंबर महीना बहुत बेहतर होगा, आप इंतजार कीजिए। और मैं अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा को, उसके संरक्षक डॉक्टर संदीप सौरभ को, मार्कंडे पाठक जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की दूरगामी नीतियों के कारण हम लोगों को लाभ हुआ और आज बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे, सारी सुविधाओं से जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद आप देखिए, वो साथी जो पटना में डूब गए थे, उनके साथ हादसा हो गया, तो राजकर्मी बनने का ये फायदा होगा कि सरकारी कर्मियों को जो मिलने वाला लाभ है उनके परिजनों को मिलेगा। ये बहुत दुखद घटना है। ये मुआवजा, कोई भी मुआवजा किसी व्यक्ति को ला नहीं सकता है, उस परिवार के दुख को भर नहीं सकता, लेकिन तात्कालिक संतावना होता है। तो राजकर्मी बनने से बहुत सारे लाभ होंगे। तो इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने भरोसा रखा और साथ दिया। और आगे भी मुझे लगता है कि हम लोग ओपीएस की भी लड़ाई में अब आगे जाके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।